हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इट्स रिएक्शंस। जो कॉट्स्की थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो सिंगलेट ऑक्सीजन है इसकी रिएक्टिविटी हमारी बहुत हाई होती है। सिंगलेट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में और नॉन रेडिकल मॉलिक्यूल है। Early work with single oxygen showed that active species would oxidize substrate that are unaffected by oxygen in its normal energy states. आपका जो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे सबस्ट्रेट ऑक्सीजन से हमारे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, अनअफेक्टेड रहते हैं ऑक्सीजन से, वो भी हमारे सिंगलेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी इट रेपिडली रिएक्ट विद अनसेचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाई आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होने की वजह से आपका क्या है, ये आपका रैपिडली रिएक्ट कर जाता है अनसेचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसकी जो है मॉलिक्यूलर जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, ये पहले इसका हम टर्म सिंबल देखेंगे कि क्या इसका टर्म सिंबल आता है। ये हमारा जो है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसके अंदर हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा पी के का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो इसी तरह से 2 ऑक्सीजन हमारे मिलके 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन इसके। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा ग्रेड के अंदर, फिर 2 अनग्रेड के अंदर, फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सेम वही जैसे उसमें हमारा होता है पहले आपका सिग्मा 2pz के अंदर 2, पाई 2px और पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेम हमारा वही है। तो इसके अंदर हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या निकल के आएगी आपकी 3। कैसे आएगी, क्योंकि 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन हमारी हाफ हाफ है। तो हमारी हाफ हाफ ऐड होके क्या हो जाएगी हमारी 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 3। अब जो हम इसका टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट का आता है, ये आता है सिग्मा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने देख ली 3। अब ये सिग्मा हमारा कैसे आया, ये सिग्मा हमारा जो आता है ये हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बेसिस पे। यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तब आता है सिग्मा, 1 है तो आता है पाई, 2 है तो आता है डेल्टा, और 3 है तो आता है 5। अब इस केस में क्या है हमारा जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है हमारी 0 आ रही है। इस केस में क्यों आ रही है 0, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर है। एक का आपका चूँकि जो पी ऑर्बिटल होता है ये इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 +1 -1। तो आपके चूँकि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर हैं, तो इस वजह से क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ, तो 0 हो जाएगी। तो 0 होने की वजह से जो टर्म सिंबल आएगा वो आएगा हमारा क्या, सिग्मा। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो माइनस आता है ये आता है हमारा, ये सिर्फ सिग्मा के केस में आता है, डेल्टा के केस में नहीं आता। सिग्मा के केस में भी यदि इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होती है तब आता है माइनस, और मल्टीप्लिसिटी यदि 1 होती है तो आता है आपका प्लस, यदि 1 हो जाती है यदि मल्टीप्लिसिटी। अभी जो ग्रेड अनग्रेड आता है ये और जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री है। एस ऑर्बिटल ग्रेड होता है, पी अनग्रेड होता है, डी ग्रेड होता है, एफ अनग्रेड होता है। दूसरी तरफ इनका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसे जस्ट ऑपोजिट होगा। यदि ये ग्रेड होगा तो एंटी बॉन्डिंग अनग्रेड होगा, और यदि अनग्रेड होगा तो एंटी बॉन्डिंग ग्रेड होगा। तो ये इस तरह से हमारा ग्रेड अनग्रेड पता चलता है। अब ये हमारा टर्म सिंबल कैसे आया, ये जो सिग्मा निकल के आया ये हमारा कैसे आया, इसके एल के बेसिस पे आया, और ये हमारी मल्टीप्लिसिटी है। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन एटम का। अब हम देखेंगे उसका एक्साइटेड स्टेट का कैसे है। Rearrangement of the electron spin with these 2 degenerate orbitals results in 2 possible excited state। 2 possible excited state इसके अंदर आ जाती हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पेयर्ड हो जाएंगे, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या है कि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है लेकिन स्पिन चेंज हो जाती है आपकी। अब ये टर्म सिंबल कैसे आया ये हम अभी देखते हैं। The delta 1G state has both the electrons paired in a single orbital leaving the other p orbital vacant। दूसरा खाली है, एक के अंदर ही दोनों, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जब ये आया तो दोनों आपके क्या है एक ही के ऑर्बिटल के अंदर आ गए, विच इज़ 94 किलो जूल मोल इनवर्स हायर देन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से उसमें जो आपका एनर्जी का डिफरेंस है वो आपका इतना है। अब ये टर्म सिंबल दोनों कैसे आए ये भी देखेंगे हम। अब जो है द अदर सिंगलेट स्टेट, ये आपकी सिग्मा 1G
कम्स फ्रॉम स्पिन पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स। दोनों अलग अलग पी ऑर्बिटल में है, लेकिन इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, स्पिन चेंज हो गए और उसका जो एनर्जी का गैप है वो 157 किलो जूल मोल इनवर्स, हायर देन द ग्राउंड ट्रिपलेट ऑक्सीजन से इतना हाई है। इन बोथ द फॉर्म्स जो ऑक्सीजन की जो स्पिन हम देख रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी और सेकंड में भी। ये भी कैसे निकल गया अभी देखेंगे हम। द स्पिन रेस्ट्रिक्शन इज रिमूव सो दैट द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज ग्रेटली इन्हांस्ड। अब जो स्पिन रेस्ट्रिक्शन है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। देयर आफ्टर द वर्ड सिंगलेट ऑक्सीजन रेफर्स टू डेल्टा 1G स्टेट ओनली। जो हम सिंगलेट ऑक्सीजन स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं वो केवल हम डेल्टा 1G की ही बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं, इसकी नहीं करते। अब ये टर्म सिंबल कैसे आए ये देखते हैं। हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब हम देखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के अंदर ही आ गए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। कैसे, चूंकि दोनों एक के अंदर ही हैं तो स्पिन एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। अब ये जो वैल्यू हमारी जो ये डेल्टा आया है ये कैसे आया, ये हमारा एल की वैल्यू के बेसिस पे आया। एल की वैल्यू जब हमारी 2 होती है तो तब सिंबल आता है डेल्टा। अब ये 2 कैसे आई, क्योंकि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपका पी के, हमारे दोनों एक समझ लो एक ही किसी के अंदर हैं, समझ लो सपोज करो इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की वैल्यू हमारी +1 होगी, तो दोनों की जो +1 मिलकर 2 वैल्यू हो जाएगी। तो 2 होने से जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, तो डेल्टा का हमारा सिंबल आ जाएगा ये डेल्टा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 अपग्रेड है, चूँकि आपका जो पी ऑर्बिटल है हमारा वो क्या है हमारा जो है ग्रेड है, उसका एंटी बॉन्डिंग चूँकि सॉरी पी ऑर्बिटल अनग्रेड है उसकी एंटी बॉन्डिंग ग्रेड है। ये हमने देखो पिछले में देखा आपका, ये देखा ये जो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग है और पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में अनग्रेड होता है और एंटी बॉन्डिंग में ग्रेड होता है। तो इसलिए हमारा सिंबल जी हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रेड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसलिए हम वर्ड आया ग्रेड। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है बिल्कुल इसी के जैसा है, बस क्या है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज है, तो स्पिन चेंज होने से क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो सेम रहेगी, चूँकि वही आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि एक की स्पिन हमारी ऊपर है एक की नीचे है, जैसे इसके केस में था। तो स्पिन चूंकि एक की ऊपर है एक की नीचे है, एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। अब जो एल की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी हमारी, एल की वैल्यू निकल के आएगी क्या 0 हमारी अब कैसे निकल के आई, क्योंकि एक यहाँ है और सपोज एक यहाँ है एक यहाँ है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल कर देगा, तो एल की वैल्यू 0, इसलिए सिंबल हम यूज़ करेंगे क्या सिग्मा। तो हमने यूज़ किया सिग्मा। अब चूंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी यदि हमारी ये एस आती है तो हम यूज़ करते हैं प्लस, और यदि 3 आती है ट्रिपलेट होती है, सिंगलेट है तो 1, ट्रिपलेट है तो हमारा क्या लेंगे नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ सिंगलेट है तो इसलिए +1। अब ग्रेड और चूंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसलिए टर्म सिंबल हमारा ये निकल गया है, फर्स्ट का ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ये, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का ये। तो हमें बेसिकली 2 एक्साइटेड स्टेट मिल गई उसकी, ये हमें जो है 2 एक्साइटेड स्टेट मिल गई। अब ये चूँकि दोनों ही जो हमारे ट्रांजिशन है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या था हमारा पीछे देखते हैं, ग्राउंड स्टेट था ये, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आना भी स्पिन फॉरबिडन में है और इससे इसमें भी आना फॉरबिडन है। क्यों है फॉरबिडन, क्योंकि इस केस में तो उसकी क्या है पैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस से माइनस में नहीं इलेक्ट्रॉन आ सकता, माइनस से प्लस में नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ से यहाँ जाना भी मुश्किल है। अब सिग्मा से है तो सिग्मा में आएगा, पाई से पाई में जाएगा, सिग्मा से डेल्टा में जाना आपका स्पिन फॉरबिडन है। तो जो दोनों प्रोसेस हैं हमारे ये स्पिन फॉरबिडन प्रोसेस हैं ये आपके, ऑल्दो हाईली फॉरबिडन आर रेडिली ऑब्जर्व्ड बाय एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन इन अपर एटमॉस्फेयर विद 0 ट्रांजिशन एट 1270 एंड 762 नैनोमीटर। मतलब हालांकि ये दोनों जो हमारी ट्रांजिशन है वो स्पिन फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी ये हमारी ऑब्जर्व होती हैं इतने नैनोमीटर के ऊपर। द एस्टिमेटेड रेडियो एक्टिव लाइफ टाइम ऑफ दीज 2 स्टेट्स इन द गैस फेज आर 45 मिनट एंड 7 to 12 सेकेंड। अब जो फर्स्ट वाले की है इसकी 45 मिनट है और इसकी जो है हमारी 7 to 12 सेकेंड है। इन सॉल्यूशन, ये तो हमारी किस में हो गई गैस फेज में। इन सॉल्यूशन फेज द लाइफ टाइम ऑफ दीज 2 स्टेट्स आर रिड्यूस ड्रास्टिकली, लाइफ टाइम बहुत कम हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सोलवेंट पॉलरिटी, और सोलवेंट की पॉलरिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब डेल्टा 1G स्टेट हैज़ ए रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ टाइम, इसकी जो लाइफ टाइम है 1 to 10 माइक्रोसेकेंड है इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल विद विच इट कैन अंडरगो रैपिड रिएक्शन। अब इसकी जो है डेल्टा 1G की जो हमारी लाइफ टाइम है वो कितने की है 1 to 10 माइक्रोसेकेंड की हमारी लाइफ टाइम है। अब ऑन द अदर हैंड
ये हमारा जो सिग्मा 1G है स्टेट इज शॉर्ट लिव्ड एंड यूजुअली अंडरगो रैपिड डिके। एक तो उसकी लाइफ टाइम कम है, ऊपर से क्या है वो इजीली क्या है आपका डिके हो जाता है। तो इस वजह से क्या है कि जो ऑक्सीजन की सिंगलेट स्टेट है जो हमारी, वो क्या है हमारी डेल्टा 1G है। सिग्मा 1G इसलिए नहीं है, एक तो इसकी जो लाइफ टाइम है ये शॉर्ट है, दूसरा क्या है इजीली डिके हो जाती है। तो जितने भी हम सिंगलेट ऑक्सीजन के हम जो है रिएक्शन से स्टडी करते हैं, सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा 1G सिंगलेट ऑक्सीजन की ही हम बात कर रहे हैं। अब ये हमारा जो फोटोसेंसिटाइज सिंगल ऑक्सीजन है ये जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे है। फोटो एक्साइटेशन ऑफ ए सेंसिटाइजर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन often leads to the production of singlet oxygen by biomolecular energy transfer process involving excitation sensitizer and ground state triplet energy। होता क्या है, अब हमारा जो फोटोसेंसिटाइजर है ग्राउंड स्टेट में है, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आया, आईएससी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आया। अब ये अपना जो फोटोसेंसिटाइजर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में है ये एनर्जी दे देगा हमारा ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन को। अब ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन हमारा सिंगलेट एक्साइटेड ऑक्सीजन स्टेट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और फोटोसेंसिटाइजर वापस से हमारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। द एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेंसिटाइजर एंड ट्रिपलेट। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, दोनों के कोलिजन से। तो ये ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा और ये आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में हमारा पहुंच जाएगा। Photosensitized generation is a simple and controllable method for production of single oxygen। सिंगलेट ऑक्सीजन बनाने का ये हमारा कंट्रोलेबल मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। इट रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन, light of appropriate wavelength and a photosensitizer capable of absorbing and using that energy to excite oxygen to its singlet state। इसके लिए बस केवल क्या रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और एक फोटोसेंसिटाइजर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और साथ के साथ वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सके जिससे वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जो है आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में हमारा क्या है वो पहुंच पाए। सेवरल टाइप ऑफ फोटोसेंसिटाइजर हैज़ बीन यूज फॉर द जनरेशन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। हमारे बहुत सारे फोटोसेंसिटाइजर हमारे अवेलेबल हैं, जैसे पॉरफायरिन है, ऑर्गेनिक डाइज है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स, नैनो पार्टिकल्स भी हमारे क्या हैं एफिशिएंटली सेंसिटाइजर की तरह हमारे काम करते हैं। तो ये हमारे कुछ सेंसिटाइजर के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो है रिएक्शन कैसे शो करते हैं, ऑक्सीजनेशन रिएक्शन कैसे शो करते हैं, पहले हम देख लेते हैं सिस्कोइड डाइन्स के अंदर कैसे। सिस्कोइड डाइन्स क्या है, यह हमने जो है उस डाइन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंगल बॉन्ड के अलोंग देखा। अब ये चूंकि सिंगल बॉन्ड के दोनों ही तरफ है इसलिए हमने लिया सिस। यदि ये एक इधर होता और एक इधर होता, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलोंग हम अलोंग देख रहे हैं उसकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग एक ही तरफ है इसलिए नाम दिया हमने सिस्कोइड। अब यदि एक इधर होता और एक इधर होता, ये आपका एक इधर और एक इधर, तब हो जाता हमारा ट्रांसोइड केस के वाले फॉर्म में। अब हो गया सिसोइड डाइन। अब सिसोइड डाइन सिंगलेट ऑक्सीजन गिव एडिशन रिएक्शन विद सिस्कोइड डाइन। सिस्कोइड डाइन के साथ क्या है ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन कंसर्टेड मैनर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म मीन्स आपका ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होता है। तो आपका ये जहाँ ये हमारी ये सिस्कोइड डाइन है या हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। इस रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ ऐड हो रहा है, इसमें भी हमारा क्या है ये आपका ये हमारा ऐड हो रहा है, ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। किस तरह से बाइंड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट होकर इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो यहाँ एक बॉन्ड ये एक इसे दे देगा अपना, एक इसे देगा और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इसी तरह से इस वाले केस में हमारा ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसी तरह से हमारे इस वाले केस में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो सिंपल एल्कीन्स हैं उनके साथ ये किस तरह का रिएक्शन शो करता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सिंगलेट ऑक्सीजन रेडिली रिएक्ट विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इजीली आपका ये ऐड हो जाता है। द इन रिएक्शन जनरेट्स एलाइलिक हाइड्रोपरऑक्साइड। एलाइलिक का हमने एग्जांपल लिया, एलाइलिक मीन्स जिसकी टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो इस तरह की ये इन रिएक्शन शो करते हैं और इसके जो है आपके प्रोडक्ट जो बनती है वो बनती है एलाइलिक हाइड्रोपरऑक्साइड। ये हमने क्या लिया, एक एलाइल सिस्टम लिया, इसके साथ ऑक्सीजन का हमने एडिशन कराया सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बन गया, परऑक्साइड।
किस तरह का पेरोक्साइड, एलाइलिक हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा हमारा। एलाइलिक मीन्स जो इसमें टर्मिनल पोजीशन पे हमारा क्या है, अनसेचुरेटेड ग्रुप आ जाता है। इसके फिर रिडक्शन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल, और अल्कोहल भी हमारे एलाइलिक अल्कोहल ही इसमें बनते हैं। ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ये हमारा एलाइलिक कार्बन, इससे हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, तो एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ इसके केस में हमारा एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। तो इससे हमारे क्या बन जाते हैं, एलाइलिक हाइड्रोपेरोक्साइड बनते हैं, जो फर्दर से हमारे जिनसे एलाइलिक अल्कोहल बनते हैं हमारे। अब बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स भी ये रिएक्शंस शो करते हैं, अंडरगो फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। इनके अंदर भी ये आपका एलाइलिक कार्बन है, तो आपका यहाँ भी क्या हमारा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, हमारा फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पहले हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, फिर उससे एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। अब कैरोटीनॉइड और टर्पिनॉइड में भी सेम इसी तरह का रिएक्शंस होता है। फोटो ऑक्सीजनेशन ऑफ कैरोटीनॉइड एंड टर्पिनॉइड्स गिव कीटीन डेरिवेटिव। इससे हमें क्या मिलते हैं, कीटीन के डेरिवेटिव मिलते हैं इन एडिशन टू नॉर्मल प्रोडक्ट में। नॉर्मल प्रोडक्ट के मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ साथ हमें क्या मिल जाता है, कीटीन के डेरिवेटिव भी हमें इसमें मिल जाते हैं कैरोटीनॉइड्स और टर्पिनॉइड्स के केस में। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।